रात के 2 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। राहुल अपने पुराने घर के स्टोर रूम में बैठा अपने पिताजी का पुराना सामान देख रहा था। पिताजी को गुजरे हुए आज पूरा 1 महीना हो गया था। सफाई करते वक्त राहुल को उस पुराने संदूक के सबसे नीचे एक लाल रंग की डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी। राहुल ने सोचा कि इसमें शायद पिताजी ने अपने पुराने दोस्तों के नंबर लिखे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, मैं आजाद होना चाहता था, पर इस दुनिया ने मुझे खरीद लिया। राहुल समझ नहीं पाया। उसके पिताजी तो सरकारी नौकरी करते थे, खुश थे, फिर ये कैसी लाइन? राहुल ने पढ़ना शुरू किया और अगले 15 मिनट में उसे वो सच पता चला जो उसे किसी स्कूल या कॉलेज ने नहीं सिखाया था। आज मैं आपको उस डायरी के 3 पन्ने पढ़कर सुनाऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तारीख 15 जून 1995। डायरी में लिखा था, आज बहुत खुशी का दिन है। मेरी सरकारी नौकरी पक्की हो गई। पहली सैलरी मिली, पूरे 2000 रुपए। पूरे मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई है। लेकिन शाम को शर्मा जी आए थे। उन्होंने कहा, अब नौकरी लग गई है तो घर में रंगीन टीवी होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? मेरी जेब में पैसे नहीं थे, पर इज्जत का सवाल था। मैंने बाजार से उधार पर टीवी उठा लिया। अब हर महीने सैलरी का एक हिस्सा उस टीवी वाले को जाएगा। दोस्तों, यहाँ राहुल के पिताजी ने अपनी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी गलती की थी। उन्होंने सोशल अप्रूवल, समाज क्या कहेगा, के लिए अपनी भविष्य की कमाई को गिरवी रख दिया। हम भी यही करते हैं ना? पहला आईफोन, पहली गाड़ी, वो महंगी शादी, सब इसलिए नहीं कि हमें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि शर्मा जी या समाज क्या कहेगा। पिताजी को लगा उन्होंने टीवी खरीदा है, पर असल में टीवी ने उन्हें खरीद लिया था। राहुल ने पन्ना पलटा। 10 साल बीत चुके थे। तारीख 20 अक्टूबर 2005। डायरी में लिखा था, आज राहुल 10 साल का हो गया। वो साइकिल मांग रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। 2000 की सैलरी अब 15000 हो गई है, पर घर का खर्चा नहीं चल रहा। मैंने सोचा था कि मैं जमीन का एक टुकड़ा लूंगा ताकि भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन घर की मरम्मत करानी पड़ी। घर बड़ा दिखेगा तो रिश्ते अच्छे आएंगे। सारा पैसा घर की टाइल्स और पेंट में लग गया। जमीन का सपना सपना ही रह गया। यहाँ रुकिए। राहुल के पिताजी को किसी ने ये नहीं बताया था कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा एसेट नहीं होता, वो हमारी जेब से पैसा निकालता है। अगर उन्होंने उस दिन घर की सजावट की जगह वो जमीन ले ली होती तो आज राहुल को नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी लायबिलिटी को एसेट समझने की गलती करता है। हम वो चीजें जोड़ते रहते हैं जो अंत में कबाड़ बन जाती हैं। डायरी का आखिरी पन्ना। तारीख पिताजी के गुजरने से 2 दिन पहले की। लिखावट कांप रही थी। राहुल बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे माफ करना। पूरी जिंदगी में भागता रहा, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। मैंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद आराम करूंगा, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। लेकिन आज जब रिटायर हुआ हूं तो मेरे पास न शरीर बचा है न पैसा। मैंने पूरी जिंदगी बैंक की EMI भरने में निकाल दी। मैं पैसा कमाना तो जानता था, पर पैसे से काम कराना नहीं जानता था। मेरे पास वक्त नहीं है, पर तुम्हारे पास है। इस चक्रव्यूह को तोड़ देना बेटा। राहुल ने उस रात रोना बंद किया। उसे समझ आ गया कि उसके पिताजी किसी बीमारी से नहीं मरे, वो फाइनेंशियल इलिटरेसी से मरे थे। वो उस सिस्टम का शिकार हुए जिसे रैट रेस कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल के पिताजी की नहीं है। ये कहानी आपके घर की है, मेरे घर की है। हमारे माँ बाप ने बहुत त्याग किया, पर उनके पास वो जानकारी नहीं थी जो आज आपके पास है। आज आपके पास इंटरनेट है, ज्ञान है। अगर आप आज भी गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती होगी। 3 बातें आज ही कसम खा लो। दिखावा नहीं करेंगे, समाज के लिए कर्जा नहीं लेंगे, पैसा काम करेगा। सैलरी का एक हिस्सा उस चीज में लगाएंगे जो बैठे बैठे पैसा कमाए। सीखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। राहुल ने वो चेन तोड़ दी। अब बारी आपकी है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। जागते रहिए, जीतते रहिए। ये है वॉरियर्स हब।